गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा ये हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर। इस चैप्टर का काफ़ी पार्ट हम अपनी ऑफलाइन क्लास में कर चुके हैं और अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपका 5th पॉइंट पे बनता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अभी तक हमने पढ़ा जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है उसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा लैंड का। अब लैंड के बाद आता है लेबर। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अगर हमने प्रोडक्शन करना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो लैंड के बाद सबसे जो ज़रूरी फैक्टर है वो आता है लेबर। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. अब हम सभी को पता है जैसे जो छोटे परिवार होते हैं उनके पास ज़मीन भी कम होती है, इसलिए वो अपनी खेती पर खुद ही लेबर का काम करते हैं, यानी बाहर से उन्हें लेबर हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, वे वहीं से काम चला लेते हैं। लेकिन जो बड़े फार्मर होते हैं, मीडियम फार्मर होते हैं, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, वो काम करने के लिए, अपने खेतों पर काम करने के लिए वो वर्कर्स को हायर करते हैं। तो इस तरह से वर्कर्स को हायर करके वो अपने खेतों में काम कराते हैं। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द। अब यहाँ पर कहते हैं जो फार्म लेबर्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं? वो या तो बहुत छोटे किसान होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, वहाँ से उनको हायर किया जाता है, या थोड़ी बहुत ज़मीन होती है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द। अब जो फार्म लेबर्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनका जिस ज़मीन पर वो काम करेंगे उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर whom दे वर्क। जबकि वो तो एक पेड वर्कर्स के रूप में काम करते हैं जो उनके पास ज़मीन होती है, जिसकी ज़मीन पर वो काम करेंगे वो उनको पैसे देंगे काम के बदले में। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप। जो उनकी वेजेस होती हैं, जो उनकी सैलरी होती है, या तो वो कैश के रूप में दे देते हैं या फिर उनको कोई क्रॉप वगैरह दे देते हैं। सम टाइम लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, कुछ कहीं कहीं पर तब लेबर्स को खाना भी दिया जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो उनकी वेजेस होती हैं, जो उनकी सैलरी होती है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, जैसे कौन सी क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें वेजेस मिलेगा। फ्रॉम द फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी जब उसको बोया जाता है फसल को तो वेजेस अलग होती हैं, और जब उनको काटा जाता है तो वेजेस अलग होती हैं। देयर इज़ ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और इस तरह से एक वाइड ड्यूरेशन होता है, मतलब वेरिएशन होता है, लोगों को कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। ए फार्म लेबर्स might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for a whole year। और कई बार जो ये लेबर्स होते हैं इनको या तो पूरे साल के लिए हायर कर लिया जाता है, या कभी उसे जब तक वो क्रॉप कट नहीं जाती जब तक उनको हायर करके रखते हैं। डाला इज़ ए लैंडलेस फार्म लेबर्स हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। अब यहाँ पर ऊपर हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। यहाँ पर ये जो औरत है इसका नाम डाला है, ये काम करती है, डेली वेजेस पर काम करती है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसलिए इसको रोज़ काम की तलाश करनी पड़ती है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। मार्च 2017। बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था हमें डाटा को अपडेट करते रहना है, तो ये मार्च 2017 की है, जब गवर्नमेंट के द्वारा जो डेली वेजेस पर वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए सैलरी ₹300 रखी गई थी। बट डाला गेट्स ओनली ₹160, लेकिन डाला को केवल 160 मिलते हैं, तो ये तो गलत है। जब गवर्नमेंट ने 300 किया तो डाला को 160 क्यों मिलते हैं? इसका भी रीज़न आगे देखते हैं। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। इसका रीज़न ये है कि पालमपुर में काम करने वाले मज़दूर ज़्यादा हैं, काम कम है, इसलिए जिस भी मज़दूर को जो भी वेजेस उन्हें मिलती हैं उसी पर वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसीलिए वहाँ के लोग लोअर वेजेस पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborers. डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन।
डाला है वो अपनी सिचुएशन को कंप्लेन करते हैं अबाउट हिज सिचुएशन टू रकमली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। और ये डाला यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है, और जो ये औरत है ये ये यहाँ पर रामकली के नाम से है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। अब दोनों ही, रामकली भी और डाला भी, दोनों ही इस गांव के पुअरेस्ट विलेजर्स हैं। अब देखिए लेट्स डिस्कस में क्या दिया गया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वाई आर फार्म लेबर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। अब ये दोनों ही जो लेबर्स हैं ये काम करते हैं, ये दोनों ही पुअर क्यों हैं ये पुअर बेटा? क्योंकि डेली वेजेस पर काम करते हैं, डेली के डेली इन्हें काम कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, तो मिलता है तो इनकी जो डेली वेजेस हैं वो काफ़ी कम होती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ बिग कंपटीशन इन द विलेज। सेकेंड है गोसाईपुर एंड मजुली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। आउट ऑफ द टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड इन द टू विलेजेस देयर आर मोर देन 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad or Nagpur. Such migration is common in most villages across India. Why do people migrate? Can you describe based on your imagination the work that is migrants of Gosaipur and Mozoli might do at the place of destination? अब यहाँ पर बात आई है बेटा माइग्रेशन की। माइग्रेशन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करना। अब जो बिहार के बारे में यहाँ पर बात की गई है, बिहार आज हम देखते हैं कि एक ऐसे स्टेट में बिहार की काउंटिंग होती है जो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वो माइग्रेंट्स करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में आते हैं। द कैपिटल इंडीड इन फार्मिंग। अब सिक्स्थ पॉइंट इसका आता है कि किस कैपिटल की भी और ज़्यादा ज़रूरत होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। पहले जो खेती होती थी उसमें कम की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स अपनाए जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the villages, money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to pay the loan. अब यहाँ पर बात करते हैं, अब जो छोटे किसान होते हैं, अब उन्हें अगर अपनी खेती को मॉडर्न बनाना, मॉडर्न मीन्स यूज़ करने, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसा बेचारे कहाँ से लाएंगे? तो वो पैसा बोरो करते हैं। बोरो कहाँ से करेंगे? जो उनके गांव में बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं वहाँ से वो पैसा लेते हैं, और फिर उनको अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है। कई बार तो इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो जाता है कि वो चुका ही नहीं पाते और वो डेब्ट ट्रैप में फंस कर खड़े हो जाते हैं। सविता, अब यहाँ पर बात करते हैं, सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर। सविता है एक छोटी सी किसान है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, तो वहाँ पर वो वीट प्लान करने की कोशिश करती है। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। अब उसको केवल किस किस चीज़ की ज़रूरत है? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और कैश टू बाई वाटर, और पैसे की भी ज़रूरत है ताकि वो जो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पानी होता है, वो सब वो खरीद सके। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। अब उसने एस्टिमेट लगाया कि ये सब करने में तो लगभग 3000 रुपये लग जाएंगे। सी डजेंट हैव द मनी, उसके पास पैसा तो नहीं है। सो सी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। अब वो तेजपाल सिंह से पैसा उधार लेती है। अ लार्ज फार्मर, जो उनके गांव में एक बहुत बड़ा किसान है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। अब उसको तो वो पैसे देने पर राजी हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखिए कितना है, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, तो हाई है। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रोमिस टू वर्क ऑफ हिज फील्ड एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। अब सविता ये डिसाइड करती है कि चलो वो उनके खेतों में काम करेगी, कटाई का काम उनके खेतों में कराएगी रोज़ के 100 रुपये पे। एज यू कैन टेल दिस वेजेस इज़ क्वाइट लो। अब हम देखते हैं कि वेजेस तो काफ़ी कम है। सविता नोज दैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट
हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर ऑफ तेजपाल सिंह। अब उसको पता तो है सविता को, पहले अपने खेत में काम करेगी, फिर तेजपाल के खेत में काम करना पड़ेगा। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन वो 3 बच्चों की माँ भी है और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। सविता एग्रीज टू these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer। लेकिन सविता ये सब करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होने के बावजूद भी उसको पैसा तो मिला है, वो काम उस पर करेगी। तो बेटा आज हम केवल इतना ही करेंगे। तो आपने ये जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, पहले लैंड था, फिर लेबर है, फिर यहाँ पर पैसे की बात हुई है, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर काम आती हैं, ये स्टोरी भी यहाँ पर छोटी सी दी गई है, इसको भी आप सब रीड करेंगे।